इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह का क्रम क्या है, यानी कौन सा ग्रह नजदीक में है, कौन सा ग्रह सबसे दूर में है और ग्रह का क्रम कौन सा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मात्र 2 मिनट में हम सारे ग्रह का क्रम और उसके आकार के आधार पर भी हम आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह छोटा है, कौन बड़ा है, और किसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है, किसे बाह्य ग्रह कहा जाता है, किसे भोर का तारा कहा जाता है, किसे रात की रानी कहा जाता है, और शुद्ध ग्रह का पेटी जो है किस किस ग्रह के बीच में होता है। इस सारी बात के बारे में आपको बताएंगे, यानी मात्र 2 मिनट में आप 5 से 7 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि ग्रह का संख्या कितना है। तो ग्रह का संख्या वर्तमान में जो है 8 वो है। प्लूटो को जो है ग्रह के श्रेणी में नहीं रखा गया, उसको अलग कर दिया गया। तो ग्रह का संख्या जो है कितने 8 है। सबसे सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? तो इसको याद रखना बिल्कुल आसान है कि सूर्य में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और जो बुद्धू आदमी होगा वही सूर्य के नजदीक में जाएगा। इससे आपको याद रखना बुध जो होता है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह होता है। बुद्धू से याद रखना बुध, और जो बुद्धू आदमी होगा वही सूर्य के नजदीक जाएगा इतने गर्मी में। तो इसे याद रखिएगा कि बुध जो है सबसे नजदीक का ग्रह है। और बुध जब आप याद कर लीजिएगा तो सारा आपको याद हो जाएगा। देखिए कैसे सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो होगा आपका बुध। कौन होगा? जैसे यहाँ पर सूर्य होगी, सूर्य सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक में होगा बुध, बुध सबसे नजदीक में। उसके बाद आपको करना क्या है कि एक एक गैप करना है। बुध के बाद क्या आता है? गुरुवार आता है, तो गुरुवार छोड़ दीजिए, शुक्र लिख दीजिए। यहाँ पर आप शुक्र लिखिए। शुक्र के बाद आता है शनिवार, तो शनि छोड़कर रवि लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखिए रवि। रवि कोई ग्रह नहीं होता, हम आगे बताएंगे। चलिए रवि के बाद सोम छोड़कर मंगल लिख दीजिए। मंगल के बाद बुध छोड़कर गुरु लिख दीजिए। गुरु को बृहस्पति कहा जाता है, बृहस्पति कहा जाता है। बृहस्पति के बाद जो है एक गैप करिए, शुक्र छोड़ दीजिए, शुक्र छोड़िए और शनि लिख दीजिए। शनि, शनि के बाद रवि छोड़ देना है और सोम लिखना है। तो सोम नहीं छोड़ना है, तो आप 2 2 4 2 6 को लिख दिए। लास्ट में ए फॉर अरुण और बी फॉर वरुण। क्या याद रखना है? ए फॉर अरुण और बी फॉर वरुण, यानी यहाँ पर हो जाएगा अरुण और यहाँ पर हो गया वरुण, वरुण। यानी यही 8 गो ग्रह का जो है क्रम है। एक बार फिर से देखा जाए, सबसे नजदीक में सूर्य के सबसे नजदीक में कौन रहेगा? जो बुद्धू आदमी होगा वही सूर्य के नजदीक में होगा, क्योंकि सूर्य में बहुत ज्यादा हीट होता है, गर्मी होता है। तो जो बुद्धू आदमी होगा वो सूर्य के क्या होगा? नजदीक होगा। तो याद रखिएगा सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? जवाब आपका होना चाहिए तो बुध है। बुध के बाद कौन है? तो गुरु छोड़कर शुक्र लिखना है। शुक्र के बाद कौन है? तो शनि छोड़कर रवि लिखना है। रवि के बाद कौन है? तो सोम छोड़कर मंगल लिखना है। मंगल के बाद कौन है? तो गुरु छोड़कर, मंगल के बाद बुध छोड़कर बृहस्पति लिखना है। बृहस्पति के बाद कौन है? तो शुक्र छोड़कर शनि लिखना है। लास्ट में अरुण और उसके बाद वरुण, अरुण और वरुण। यहाँ पर जो है रवि कोई ग्रह नहीं होता है, तो रवि के जगह पर क्या करना है? पृथ्वी कर देना है। रवि के जगह पर पृथ्वी कर देना। हो गया, सारे ग्रह का क्रम आप याद कर चुके हैं। अगर आपसे पूछेगा सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? तो बुध। सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो अरुण। चलिए आपको बोलेगा कि पृथ्वी के अगल बगल में कौन सा ग्रह जो है चक्कर लगाता है? कौन सा ग्रह चक्कर लगाता है? तो पृथ्वी के अगल बगल में शुक्र और मंगल। चलिए बृहस्पति हो गया, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद हो गया वरुण। आपको लिखने आ गया है। अब साइज के आधार पर आपको पूछा जाए तो अंत का 4 को लिखिए। सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति होता है। अगर आकृति के आधार पर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा ग्रह जो होता है कौन होता है? बृहस्पति होता है। 1 नंबर पर आएगा बृहस्पति, 1 नंबर पर कौन आएगा? बृहस्पति आएगा। 2 नंबर पर आपसे पूछा जाए शनि, 3 नंबर पर अरुण, 4 नंबर पर वरुण, 5 नंबर पर आप पृथ्वी पर आ जाइएगा। पृथ्वी का जो है के बाद जो है मंगल, मंगल के बाद जो है वह शुक्र। सॉरी, पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है कहा जाता है किससे? शुक्र का। आकृति में लगभग पृथ्वी के बराबर है, यही हो जाएगा 6, मंगल हो जाएगा 7 और सबसे छोटा बुध है, कितना हो जाएगा? यानी आकृति में देखा जाए तो सबसे छोटा है और सूर्य से नजदीकी में देखा जाए तो सबसे पहले है। अगर हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये सारे साइज और साथ ही साथ आपको क्रम भी याद हो गया होगा। क्या करना है? बृहस्पति से शुरू करके लास्ट तक ले लीजिए। 1 2 3 4 बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद पृथ्वी पर आइएगा। उसके बाद पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र, उसके बाद मंगल। सबसे छोटा कौन ले लेना है? बुध। याद रखना आसान है। पृथ्वी के बाद उसकी बहन जाइए शुक्र, उसके बाद मंगल, सबसे छोटा आप जानते हैं बुध होता है। अब आगे अगर आपसे पूछा जाए कि क्षुद्र ग्रह का जो पेटी है किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो 4 गो ग्रह के बाद पाया जाएगा। क्षुद्र ग्रह का जो पेटी है वह 4 गो ग्रह के बाद पाया जाता है। शुरुआत के 4 गो ग्रह आप हटा दीजिए। शुरुआत के 4 गो ग्रह इधर से हटाए, 4 गो ग्रह इधर से हटाए। यहाँ इस बीच में क्षुद्र ग्रह का जो पेटी है वह यहाँ पर जो है चक्कर काटता है, भी पृथ्वी का चक्कर काटता है। तो क्षुद्र ग्रह का पेटी किसके किसके बीच जो है चक्कर काटता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच करता है। 4 गो उधर छाटिए, 4 गो इधर छाटिए। शुरुआत के 4 गो को जो है आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और बाहर का जो 4 गो है लास्ट अंतिम वाला उसको बाह्य ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह जो है कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कितना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा भोर का तारा या पृथ्वी की जुड़वा ग्रहण या पृथ्वी का भागिनी ग्रह के नाम से शुक्र को जाना जाता है, जबकि चंद्रमा को जो है रात की रानी के नाम से जाना जाता है। रात की रानी किसे कहा जाता है? चंद्रमा का जो पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, अब चलिए इस पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया हम चर्चा कर लेते हैं। क्रम आपको याद हो गया होगा। सबसे पहले कौन रहेगा? बुध। सबसे पहले सूर्य के नजदीक में बुध आदमी, इधर सूर्य है। बुध के बाद शुक्र छोड़ देना, बुध के बाद गुरु छोड़ना है शुक्र। शुक्र के बाद जो है शनि छोड़ देना, रवि। रवि के बदले में बताए थे पृथ्वी लिखिएगा। पृथ्वी के बाद जो है यानी रवि के बाद सोम छोड़ देना मंगल। मंगल के बाद बुध छोड़ देना है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शुक्र छोड़ देना है शनि और शनि के बाद अरुण और वरुण। चलिए अगर आपसे आकार के अनुसार पूछेगा, ये वो याद करिए, दोनों आपको याद हो जाएगा। आकार के अनुसार से पूछेगा तो अंतिम के 4 को पहले ले लेना है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद पृथ्वी ले लेना है। पृथ्वी, पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र। तो साइज और आकार के अनुसार से लगभग दोनों सेम है, इसलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। कौन है? शुक्र। और शुक्र के बाद आगे आना है मंगल और सबसे छोटा आप जानते हैं कौन होता है? बुध। चलिए याद करने में लोगों को बड़ी परेशानी होती है। शुरुआत के 4 को आंतरिक ग्रह कहते हैं, अंत के 4 को जो है बाह्य ग्रह बोलते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है और बाह्य ग्रह में भी काउंट होगा। बृहस्पति, उसके बाद शुक्र छोड़िए, शनि, अरुण और वरुण। शुरुआत के जो 4 है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मंगल इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, इसको बाह्य ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? तो जवाब दीजिएगा 8 ग्रह है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के बराबर है यानी बड़ा है? तो शुक्र को कहा जाता है, इसलिए शुक्र को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आगे आपसे पूछा जा रहा है
आपसे निम्नलिखित में किस एक को भोर का तारा कहा जाता है? तो भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। रात की रानी अगर बोलेगा तो वह चंद्रमा को कहा जाता है। भोर का तारा, पृथ्वी की भागनी ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा वाहन सब शुक्र को कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह की पेटी कौन से दो ग्रहों के बीच में है? हम बताए थे 4 गो से बाहर और 4 गो से अंदर। तो मंगल और बृहस्पति के बीच है। मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह का पेटी जो है भ्रमण करता है। इतना क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि हमको भी आगे पढ़ने में आपको मजा आए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।